बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आचार्य जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे आज के गेस्ट को शॉल और माला प्रदान करके उनका स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर गोविंदा प्रसाद शर्मा जी, कृपया तालियों से आप सभी उनका स्वागत करें। श्री भरत खंडेलवाल जी, मिस्टर मानस मित्तल जी, मैं अनुरोध करूंगी श्रीमती शर्मा जी से कि वो प्लीज मंच पर आए। मैं अनुरोध करूंगी उनकी सुपुत्री से कि वो भी मंच पर आए। कृपया आप सभी तालियों से उनका स्वागत करते रहें। कृपया तालियों से स्वागत करें सर का। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारी डॉक्टर वेदप्रिया मैम को, हेड हर्बल रिसर्च डिवीजन पतंजलि फाउंडेशन से, कि वो मंच पर आकर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को मेरा प्रणाम। परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गोविंद प्रसाद जी शर्मा, जो कि नेपाल सरकार में शीर्ष उत्तरदायित्वों में रहे हैं और आज आपने समय निकालकर पतंजलि परिवार को अपना समय दिया है। हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीडीओ साहब हैदराबाद से आपका मुझे पता चला कि फर्स्ट डे भी आपका आशीर्वाद हमारी टीम को मिला, तो हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपके साथ अपर सचिव नेपाल सरकार, हम आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय प्रोफेसर के.एन. शर्मा जी, जितना भी हमारा सॉइल टेस्टिंग का कार्य होता है उसमें मार्गदर्शक के रूप में आप पतंजलि परिवार को, हम सब को ट्रेन करते हैं, हमारे मेंटर के रूप में हम आपका भी स्वागत करते हैं, हार्दिक धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। पिछले 3 दिवस से जो इंटीग्रेटिंग फार्मिंग क्लस्टर IFC की ट्रेनिंग चल रही है और आज उसका कंक्लूडिंग डे है, तो जिसके हम विशिष्ट अतिथियों के रूप में हमारी बहनें, स्वयं सहायता समूह की बहनों से, कृषि सखियों से, उद्यम सखियों से, जिनसे हम समृद्ध ग्राम की इस पावन धरा पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स पहले भी कराते हैं और आज भी उस ट्रेनिंग के समापन दिवस पर मैं आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। आज सुबह परिचय हुआ तो पता चला आप में से बहुत बहनें ऐसी हैं जो पहले भी इस प्रांगण में ट्रेनिंग प्राप्त कर चुकी हैं और वास्तव में समृद्ध ग्राम की जो परिकल्पना पूज्य आचार्य श्री जी ने की थी, उसका उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से ग्राम को समृद्धशाली बनाया जा सकता है। हमारे वैज्ञानिकों की टीम जो पिछले 2 दिवस से लगातार आपके साथ है, आपकी सेवा में है, अहर्निश पुरुषार्थ करके, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ साथ हमारी टेक्निकल टीम से आदरणीय विक्रांत जी और भरवा सॉल्यूशन से आदित्य जी,
श्री पवन कुमार जी, श्री सुदेश तिवारी जी, जो कि आज पूरा एक एग्रीकल्चर के जितने भी पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिन पर पतंजलि कार्य कर रहा है, आज एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। और हम सबके मार्गदर्शक पूज्य आचार्य श्री, जो कि उनके मार्गदर्शन में सारा कार्य चल रहा है। मुझे यकीन है पिछले 2 दिवस में बहुत सारे प्रकार के हनी बी कीपिंग से लेकर आपने गौशाला की भी ट्रेनिंग प्राप्त करी, आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बहुत बखूबी से जाना। उसके साथ साथ आप लोगों ने धरती का डॉक्टर सॉइल टेस्टिंग को भी, उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को आपने स्टडी किया, जो कि हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर का एक आधार है कि किस प्रकार से मृदा परीक्षण के द्वारा किस प्रकार से सही रूप में जो पोषक तत्व हैं उनकी जानकारी मिलना और उसको धरती में अप्लाई करने से किस प्रकार से अच्छी पैदावार को प्राप्त किया जा सकता है। आप सभी बहनों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया। बहुत सारे फोटोज़ वीडियोज़ के माध्यम से हम भी जुड़े रहे। मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि यह एसोसिएशन केवल यहाँ तक नहीं है, आगे भी जब आप फील्ड में काम करेंगे तो हमारी पूरी टीम आपके साथ पूर्ण रूप से सहयोग करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। पिछले 3 वर्षों में हम लगभग 4.5 लाख लोगों को 21 राज्यों में, भारत के 21 राज्यों में ट्रेनिंग प्रोवाइड कर चुके हैं, और जिसमें एग्रीकल्चर विशेष रूप से बहुत बड़ा एक स्तंभ के रूप में खड़ा है। वैसे हमने 13 सेक्टर के अंदर ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है, जिसमें से एग्रीकल्चर सबसे प्रमुख विषय रहा है। यह सब पूज्य आचार्य जी के दिशा निर्देशन में ही संपन्न हो पाया। इसी प्रकार से उसको और गति शक्ति प्रदान करने के लिए हमारे हरिद्वार के सीडीओ साहब, जिनका बहुत ही स्नेह भी है और बहुत दूरदृष्टि है, उन्होंने इस ट्रेनिंग की शुरुआत की। आदरणीय डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर डॉक्टर नलिनीत जी, जो बहुत ही कर्तव्य परायण है और बहुत ही कर्मयोगी की भांति जिनका एक दृष्टिकोण रहता है, मैं इस मंच से आज वह एक और कार्यक्रम में जहां सीएम साहब की उपस्थिति थी, इसलिए उनको वहां रहना पड़ा, मैं उनका भी यहां से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। और इस प्रकार की एसोसिएशन और चलती रहेगी। आप लोग और भी ज़्यादा यहाँ पर अलग अलग विषयों की ट्रेनिंग प्राप्त करते रहेंगे, अपने जीवन के अंदर समृद्धि को लाते रहेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए, हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ योग, आयुर्वेद और स्वदेशी चेतना के वैश्विक प्रेरणा स्रोत आदरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री महाराज को कि वो अपने आशीर्वचन से हमें लाभान्वित करें, जो इस आयोजन को वैचारिक और नैतिक दिशा प्रदान करता है। कृपया तालियों से आप उनका स्वागत करें। पतंजलि परिवार का यह पवित्र परिसर, समृद्ध ग्राम, इसकी कल्पना, इसकी सोच, इसके पीछे की भावना, हम गांव से जुड़ें, गांव के लिए सोचें, गांव के लिए कुछ करें। मनुष्य कितना भी समृद्धशाली हो जाए, जीवन में कितनी भी ऊंचाइयों में पहुंच जाए, आकाश से लेकर के धरती के बड़े बड़े अट्टालिकाओं में रह ले, तो भी जीवन का निर्वहन अन्न से होता है, भोजन से होता है, और उस अन्न को, उस भोजन को पैदा करने का काम वह किसान करता है। तो इसीलिए किसान खुशहाल होगा, किसान समृद्धशाली होगा, उसके अंदर स्किल्ड होगी, तो उसका लाभ पूरे मानवता को, पूरे विश्व को मिलेगा। इसी भाव से ये प्रारंभ किया गया था और हमें प्रसन्नता है कि वह प्रयास, उस प्रयास की निरंतरता बनी हुई है और हम सब लोग लगे हुए हैं। मैंने श्रद्धेय स्वामी जी के आशीर्वाद से, उनकी सहमति से, एक सोच और एक विचार के माध्यम से
शुरू में जब एग्रीकल्चर के प्रोग्राम की बात आई तो इधर बैठे हैं आदरणीय पवन जी, इनको हमने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को करने के लिए, क्योंकि उनका अलग अलग तरह के इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम का उनको अनुभव था, उनको बुलाया। उसके बाद में ये कार्य थोड़ा बढ़ा, बढ़ने के बाद में मैंने आदरणीय डॉक्टर वेद प्रिया को इनको बोला, मैंने कहा इसको और व्यवस्थित करके बड़े लेवल में करना चाहिए। और जो थोड़े थोड़े लेवल से शुरू किया था, उनकी पूरी टीम, हमारी सारी बहनें लगी रहीं और हम उस यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते हुए आज पूरे देश के अंदर एग्रीकल्चर क्षेत्र में नवाचार की बात हो, प्रशिक्षण की बात हो, कुछ डिजिटलाइजेशन की बात हो, सारी चीज़ों के लिए आज पतंजलि पर्याय बन गया है। यह बड़ी बात है। ये पर्याय बनने के पीछे भी मैं देख रहा हूँ हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं, कुछ हमारी थोड़ी सी आयु वाली हमारी माताएं भी हैं। ये आप लोगों का प्रेम है। जितने भी प्रशिक्षण हुए हैं, कई सारे प्रशिक्षणों में मैं यहाँ पर स्वयं उपस्थित रहा हूँ। मैंने आप लोगों के फीडबैक को लिया है, सुना है, और अभी भी 2-4 बहनें आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर बोलेंगी कि कितनी प्रशिक्षणों में आप कई जगह जाती हैं, बहुत सारा कुछ आपको बुलाया भी जाता है, पर और जगह में और पतंजलि में क्या फ़र्क है। तो मुझे आत्मसंतोष होता है कि आपको लगता है कि जिसके लिए सोच करके आप आती हैं उससे ज़्यादा आपको यहाँ से मिलता है। क्योंकि जितने भी प्रशिक्षण और ट्रेनिंग का कार्यक्रम होता है, कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग को थोड़ा प्राथमिकता उतना नहीं हो पाती है जितनी फॉर्मेलिटी वाली हो जाती है। तो इसीलिए ये आप लोग भी उदाहरण हो माताओं बहनों, बाकी जगह के जो पूरे देश में जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम चलते हैं, उन लोगों के लिए भी। और आज का दिन इसलिए विशेष है कि आप अचानक आपका आने का कार्यक्रम था। हमारे आदरणीय गोविंद प्रसाद शर्मा जी जो निकले थे तब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, पहुँचते पहुँचते अभी पर्यावरण और वन सचिव बन गए हैं, तो फिर भी एग्रीकल्चर के लिए काम करेंगे। तो आज आपका अतिथि अंतर्राष्ट्रीय सेक्रेटरी जो नेपाल के सचिव हैं, नेपाल सरकार के, वो बैठे हुए हैं। तो आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अच्छी बात यह है कि आप अपने धर्मपत्नी सहधर्मिणी और पुत्री के साथ यहाँ पर आए हैं, और दोनों को भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हरिद्वार में और आदरणीय भरत जी को लेकर के आए, भरत खंडेल जी अपर सचिव हैं कृषि मंत्रालय में, ये तो रहेंगे, मोर्चा संभालेंगे। तो ये मेरे को विश्वास है इसको नेपाल में ले जा करके वहाँ की कृषि की उन्नति के लिए भी ये कुछ करेंगे। और हमारे लिए खुशी की बात है कि मेरे बहुत आत्मीय भी हैं, हमारे प्रिय भी हैं, आदरणीय मानस मित्तल जी, ये बीडीओ के रूप में बहादुरबार ब्लॉक के बीडीओ हैं, और इनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित भी किया है। तो कर्मठ है, क्रियाशील हैं, और आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। तो आपको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। और हमारे इधर आदरणीय शर्मा जी, ये के.एन. शर्मा जी देश के जाने माने मृदा के एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने मृदा परीक्षण के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया, और अभी भी पतंजलि से जुड़ करके काम कर रहे हैं। और शायद यहाँ पर हमारे धर्मेंद्र कुमार जी भी आए हुए हैं। धर्मेंद्र जी हैं क्या इधर? हाँ, उनको भी बहुत आशीर्वाद है। ये इस क्षेत्र के बड़े कर्मठ है, ये ब्लॉक मिशन के मैनेजर हैं। और हमारी सुश्री बहन बबीता पेटवाल जी भी हैं, बहन जी को भी बहुत आशीर्वाद। यह भी क्षेत्र का समन्वय का काम कर रही हैं। तो ये तो सरकार की ओर से भी हैं, और हमारी ओर से भी यहाँ पर ये सारी जो मृदा परीक्षण की जो सॉइल टेस्टिंग किट की तो हम लोगों ने कल्पना करी थी, उसका निर्माण किया था, पर उसमें और बेहतरीन करके एक मशीन के लेवल पर पहुँचाने का कार्य हमारे आदरणीय विक्रांत यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने, इनकी पूरी टीम ने किया। और इसी तरह से आईटी में यहाँ हमारे आदित्य जी बैठे हैं, तो आदित्य जी हैं। और हमारी जो है इधर हमारे तिवारी जी बैठे हैं, मृदा उजर जो हमारा
पोरी का जो प्रोडक्ट वगैरह बनते हैं उसके लिए, और बाकी सारी हमारी मातृशक्तियाँ तो ही हैं। तो सबको हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो आज क्योंकि मैं तो इसलिए आया हूँ, हमको तो आप कई रूपों में कई जगह पर सुनते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी का एक कथन रहता है कि शब्द की ध्वनि से कर्म की ध्वनि बहुत गहरी होती है। तो हमने आपको प्रशिक्षण दिया, पतंजलि का यह एक व्यवहारिक प्रैक्टिकल कर्म है। तो उस कर्म में, उस प्रशिक्षण में आपने क्या पाया, आप बोलेंगे। आप जो आपको अनुभव हुआ, 2-3 बहनों को, 4-5 बहनों के लिए मैंने कहा था, तो आप बोलेंगे और हम सुनेंगे और हम महसूस करेंगे कि हम जो कर रहे हैं हमारा प्रयास कितना सफल रहा। और आज आदरणीय सीडीओ साहब को भी आना था, आदरणीय ललित नारायण मिश्रा जी को, वो आज सीएम साहब आ रहे हैं हरिद्वार में, इसलिए नहीं आए। तो कार्यक्रम छोटा नहीं है, ये संदेश बड़ा है। इसलिए हम बैठे हैं कि आप लोग स्वयं सीख करके जो करोगे वह तो बड़ी बात है, पर इस तरह के जब हम 100 लोगों को बेहतरीन प्रशिक्षण दे सकते हैं तो हम 1000 लोगों को भी दे सकते हैं, हम लाख को भी दे सकते हैं, हम करोड़ों को भी दे सकते हैं। ये सामर्थ्य पतंजलि का है। हम एक देश को भी दे सकते हैं तो हम कई देश के लोगों को भी दे सकते हैं। तो इसीलिए मैं आदरणीय हमारी जो बहनें हैं, कुछ बुला लो और वो अपना जैसा आपको लगा, जैसा महसूस किया आप बताएंगे। ओम। सर्वप्रथम सीमा जी। कौन सी वाली सीमा? 2-3 तो ना है। सभी को मेरा ओम। मैं आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ और समस्त अतिथिगण को मेरा प्रणाम। 5 मिनट आ रही है आवाज़? सभी को मेरा ओम और परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी को मेरा प्रणाम और यहाँ पे सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम। सही है। मैं यहाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग पर आई थी जो कृषि से संबंधित है, और मैंने यहाँ जो सीखा है मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। मेरा नाम सीमा है और मैं ब्लॉक भादराबाद से आई हूँ, और मैंने जो सीखा है मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ पे सीखा है। प्रशिक्षण जो भी लिया है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ मधुमक्खी के बारे में, कि मधुमक्खी हमारे जीवन के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है और हमको उनको बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और उनको पालने के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और किस किस तरीके से हमको उनको पालना चाहिए, वो मैंने सीखा है यहाँ पे। और मृदा के बारे में सीखा है कि मृदा को क्या किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और जिस प्रकार हम बीमार पड़ते हैं तो हमें दवाइयों की ज़रूरत होती है, तो उसी प्रकार मिट्टी को भी जांच की ज़रूरत होती है, जिसमें उसमें क्या पोषक तत्वों की कमी है उसको टेस्ट करके हम उनको दे सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और जो मैंने सीखा मैं आगे जाके वो सब चीज़ें औरों को भी सिखाना चाहती हूँ। धन्यवाद। श्रीमती प्रगति चौहान जी। ओम जी। परम पूज्य स्वामी जी, आचार्य जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित अतिथिगण, कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रगति चौहान ग्राम बहादराबाद, ब्लॉक बहादराबाद से हूँ, और यहाँ पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, और मैंने यहाँ क्या क्या अनुभव किया वो मैं सब आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। सर्वप्रथम हमने यहाँ सीखा कि मधुमक्खी से हम अपने जीवन को कैसे उपयोगी बना सकते हैं। हमारे जीवन में मुझे अभी तक नहीं पता था इससे पहले कि मधुमक्खी कितनी लाभदायक है हम लोगों के लिए, हमारी प्रकृति के लिए कितनी लाभदायक है। तो मैंने सीखा कि यहाँ मक्खी से भी उसका डंक तक भी हमारे लिए कितना उपयोगी है, उसका हर पार्ट हमारे लिए कितना उपयोगी। मधुमक्खी से
हम अपनी प्रकृति को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, ये हमने सीखा। और हमारी मृदा, हमारी भूमि, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारी भूमि को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे मानव शरीर है, हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता है। मैंने सीखा कि हमारी धरती को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। हमें आज तक पता ही नहीं था कि भाई इन लोगों इसको भी सुरक्षित कैसे रखें। यहाँ हमने सीखा इसको सुरक्षित कैसे रखें, इसको हम मिट्टी कैसे उठाएं, कहाँ से उठाएं, कितनी मात्रा में उठाएं। तो बहुत ही सरल शब्दों में हमें ये सीखने को मिला कि हम कैसे मिट्टी को उठाएं, कितने दिन में हम उसको टेस्टिंग के लिए तैयार कर सकते हैं और क्या क्या हम उसमें देख सकते हैं। हमने उसमें देखा कि कितना इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन है, फास्फोरस है, कितना पीएच है और कितना ये जो हमारी धरती है वो कितनी बीमार है या कितनी स्वस्थ है। और बीमार है तो हम उसको स्वस्थ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति जैसे स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, तो ऐसे ही हमारी जो भूमि है वो स्वस्थ भूमि ही हमारी स्वस्थ फसलें देंगे। और स्वस्थ फसलें जब हमारी होंगी तो हम उनको खा करके ही सब स्वस्थ बन जाएंगे। तो ये मैंने सीखा और मैं आभार व्यक्त करती हूँ सभी जिन्होंने हमें प्रशिक्षण दिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहली बात ये है कि हम लोग अलग अलग जगह से आए हैं। कोई लाल ढांग से आया है, कोई बहादुराबाद से आया है, कोई बहादुराबाद के गांव से आया है। ब्लॉक हमारा एक ही है पर हम जगह जगह से आए हैं। तो सारी महिलाओं ने हमने पहले प्रशिक्षण लिया, फिर हमने रात को खूब इंजॉय किया। हमने यहाँ का हमने खुद से इंजॉय किया, सभी ने बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। जो और महिलाएं वो पहले भी आई थी, तो मैंने सुना था कि ऐसा ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है और ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। तो मैंने ये सच है, मतलब मैंने फील किया। तो मैं और बहनें अगर कोई प्रशिक्षण में नहीं आई हैं और वो आज ही के लिए आई हैं, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी सारी महिलाएं बताएं, अपना जो अनुभव है वो साझा करें और उत्साहित होकर साझा करें। क्योंकि हम जब उत्साहित होकर किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो वो भी जानने की इच्छुक होती है, जिज्ञासा उनके अंदर बढ़ जाती है। तो मैं सभी को भी बताऊंगी कि हमने क्या सीखा। और एक हमने बहुत अच्छी चीज़ मैंने यहाँ देखी, हम कभी किसी फैक्ट्री के अंदर नहीं गए थे, किसी को भी अलाउ नहीं होता फैक्ट्री के अंदर जाना। तो हम यहाँ फैक्ट्री के अंदर गए, हमने देखा कि कैसे कटाई छिलाई और कैसे शुद्धता से यहाँ काम हो रहा है, कैसे वर्कर खुश होकर काम कर रहे हैं। सबने कितने अच्छे से हमसे बात करी है, बताया कि मैम ये यहाँ पर ऐसे इसकी पैकिंग हो रही है, यहाँ पर इसकी कटाई हो रही है, यहाँ पर इसकी धुलाई हो रही है। तो बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्रीमती नीलम चौहान जी। सभी को मेरा ओम जी और स्वामी जी और परम पूज्य जी को मेरा प्रणाम। मैं बहादुराबाद से बिलोंग करती हूँ और मेरे समूह का नाम समृद्धि समूह है। और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, हमने एंजॉय भी बहुत किया और बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिला। हमने सबसे पहले मधुमक्खी के बारे में जानकारी मिली, उसके बाद हमें पशुओं के बारे में बताया गया कि पशु हमारे लिए कितने लाभदायक हैं और इससे हम अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं और हम अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। तीसरा, हमें धरती के बारे में पता चला और हमें ये भी बताया गया कि हम अपनी मिट्टी की जांच खुद कर सकते हैं। और मेरा सभी से अनुरोध है कि आप अपने खेत की सभी मिट्टी की जांच करवाएं और स्वस्थ बनाएं और स्वस्थ खाएं और स्वस्थ रहें। सबसे मेन चीज़ है हमारा स्वास्थ्य। हम स्वास्थ्य चीज़ उगाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत इंजॉय भी किया। धन्यवाद। श्रीमती निशा जी। ओम जी सभी को और आचार्य जी को भी मेरा प्रणाम। सभी को मेरा नाम निशा है, मैं ब्लॉक बहादुराबाद से हूँ और मैं यहाँ 3 दिवसीय ट्रेनिंग में आई हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा।
सबसे पहली बात है मैं घर में ही रहती थी, पहली बार घर से बाहर निकली हूँ तो बहुत अच्छा लगा और सीखने को मिला। हम घर में खेती के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत कुछ पता चला। अभी हमारी ट्रेनिंग पहले भी हुई थी, वहाँ से ट्रेनिंग के बाद मैंने अपने घर में किचन गार्डन किया और मैंने गाजर, मूली, मतलब जो भी सब्जियाँ आती वो मैंने लगाया, जो मैं अपने बच्चों को भी खिला रही हूँ। अभी तक तो हम यही खा रहे थे, लेकिन अब मैं ऑर्गेनिक खा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। तो धन्यवाद। श्रीमती नीलम जी। श्रीमती रीता जी। सभी को ओम जी और परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं बादराबाद ब्लॉक से हूँ और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने बादराबाद ब्लॉक का कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम यहाँ आकर ट्रेनिंग लें। और धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने अभिनंदन क्लस्टर का। मैं अभिनंदन क्लस्टर से हूँ और मेरा ग्राम संगठन पूजा ग्राम संगठन है और मेरा समूह महिला सशक्तिकरण है। मैं सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि यहाँ ट्रेनिंग में आने के लिए हमारी बहनें झिझकती हैं। हमारे घर में समय नहीं होता, हमारे पास समय नहीं होता कि हमारे पास पशु हैं, बच्चे हैं, हम किस तरह से छोड़ के जाएं। मगर ये पल हमें एक यादगार पल है हमारे लिए कि हम यहाँ जाके इतने अच्छे से हमने ट्रेनिंग ली। हमें अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि मिट्टी का भी टेस्ट किया जाता है, कि मिट्टी को भी ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमारा शरीर बीमार पड़ता है तो हमें दवाइयों की ज़रूरत है, इसी तरह से मिट्टी को भी ज़रूरत होती है कि उसके लिए भी उपयोगी इसीलिए दवाइयों की ज़रूरत होती है। और हमने जैविक खेती के बारे में भी यहीं आके यही सब कुछ सीखा। धन्यवाद। श्रीमती संतोषी रावत जी। सभी को ओम जी। मेरा नाम संतोषी रावत है। मैं भादराबाद ब्लॉक लालढंग रसूलपुर से हूँ। सर हमारे यहाँ पे 3 दिन का प्रशिक्षण चला, वो हमें बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत एंजॉय भी किया। महिलाएं आपस में हमने खूब सब कुछ सीखा भी। और हमारा एक दिन हमारा वो चला, विजिट पे गए हम लोग। वहाँ पे हमने ये सीखा कि कैसे मतलब आंवले की साब वो किया उन्होंने, कैंडी बनाना सीखा, अचार वगैरह, मुरब्बा वगैरह, वो सब कुछ देखा। और सर अच्छा, हाँ जी सर बहुत अच्छा। हम लोग कुछ साथ में आए हैं, कुछ इधर उधर सारे ब्लॉकों से, जो भी है हम लोग बहुत एंजॉय किया। अभी मन तो नहीं कर रहा आप में से? किसी को कुछ बोलने का मन कर रहा हो तो सुना सकती हो। लोमा जी आ जाओ लोमा बहन आ जा, जल्दी आ जाओ। हाँ लोमा बहन को दो जी। मेरा सभी को ओम जी। मेरा सभी को ओम जी। मैं पूज्य स्वामी जी और आचार्य जी स्वामी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो हमें यहाँ पे आने का अवसर मिला। और मैं जो 3 दिन का प्रशिक्षण है, मैं यहाँ पे आई और पर ये तो चल ही नहीं रहा सर ऐसे। मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे जो 3 दिन सीखा है, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मुझे इतनी जानकारी मिली है कि मैं बहुत खुश हूँ। कि जैसे कि हमने गौशाला देखी और ये धरती की मिट्टी की जांच कैसे होती है और और क्यों मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो मैं कभी ऐसा कभी बोला नहीं मैंने। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम महिलाएं अपने
गांव में कार्य करते हैं, हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती। तो मैं सभी बहनों से, दीदियों से कहती हूँ कि सभी महिलाएं अपने अपने किचन गार्डन और ये मतलब अपनी जो खेती है उसको जैविक बनाए और रसायन का प्रयोग कम करें, जिससे कि हम स्वस्थ रहे और हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य आचार्य जी, जैसे आपको विदित है कि नमामि गंगा मिशन के साथ भी स्लज मैनेजमेंट पे संस्थान के द्वारा कार्य किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण के दौरान उनके भी कुछ एफपीओ के सदस्यगण यहाँ पर विद्यमान हैं। उनमें से श्री सतपाल जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी, जिन्होंने जो एनएमसीजी से हमने स्लज से बायो फर्टिलाइजर बनाए, इनके खेत में उसका ट्रायल हुआ है और ये आज आपको अपना एक्सपीरियंस उससे बताएंगे। आचार्य जी नमस्कार और सब अतिथि को मेरा नमस्कार। मैं एक किसान हूँ रेशम आई डोईवाला से। जो है मेरा बेटा बीएससी एग्रीकल्चर किया, उनने फिर एमएससी भी की। उनने पिछले साल यहाँ ट्रेनिंग की थी। जो है उस विषय में जब यहाँ से ट्रेनिंग करके गया, उन्होंने यहाँ के जो कार्यकर्ता थे उनकी बड़ी प्रशंसा करी। जो है मुझे बड़ा अच्छा लगा। जो है फिर मेरी भी उत्सुकता थी कि मैं जाऊँ, मैं मिलूँ उनसे। आज मुझे सौभाग्य है मेरा जो मैं आप सबके बीच आया हूँ। गंगा प्रोजेक्ट के टाइप में मैंने जो है धरती का चौकीदार यूज़ किया। मैंने भिंडी की फसल में किया। भिंडी की फसल में शुरू में कुछ थोड़ा असर कम था, लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ पौधे का, पौधे की जो है बढ़ाव जो है अच्छा हुआ, पत्ते जो है चौड़े हुए, भिंडी का कलर जो था बहुत अच्छा था, जिससे कि मुझे मार्केट में उसका जो है कम से कम 1.5 गुना जो है रेट मिला। एक ग्राहक जो है फल को देख के या किसी सब्जी को देख के ना लेने की इच्छा हो तब भी उसकी सुंदरता देख के खरीदता है। तो वो मुझे अनुभव हुआ जो है धरती के चौकीदार जो खाद था उसका। दूसरी बात, उसकी जो क्षमता थी रखने की, जैसे और भिंडी होती है वो कुछ देर में, घंटे 2 घंटे में, 4 घंटे में काली पड़ जाती है, लेकिन वो काली नहीं पड़ी। जो है उसमें अगले दिन भी ऐसा लगता था जैसे ये ताजी है, आज खेत से निकाल के लाए हैं। तो मैं स्वामी जी से अनुरोध करूंगा, अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट हो तो कृपया हमें उसकी सूचना दें, हम यूज करें। धन्यवाद। पतंजलि बहुत सारे कार्यों को करता है। तो ये आदरणीय भाई जो बोल रहे थे, हमने जो स्लज है, जो घरों से निकल करके जो गंदा निकल करके आता है, ट्रीटमेंट होता है, होने के बाद में वो भारत सरकार के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए समस्या ये है कि पानी का तो ट्रीटमेंट हो जाता है, परंतु जो निकल करके जो बाकी जो स्लज बचता है उसका क्या करें। तो पतंजलि ने रिसर्च करके उस स्लज को भी हम बहुत अनुसंधान करके अलग अलग मशीनें बना रखी, उसके अंदर से प्रोसेस करके हम बहुत उम्दा कोटि का हम खाद बनाते हैं, जैविक खाद से भी जो प्राकृतिक खाद। तो प्राकृतिक खाद का हमने भारत सरकार के सहयोग से नमामि गंगा प्रोजेक्ट के अंदर जो बहुत सारे किसानों को, क्योंकि उसमें लिमिटेशंस थी, तो हमने कई सारे किसानों से संपर्क किया, अलग अलग ज़िलों में उसके अलग अलग फसलों के ऊपर प्रयोग किया। तो भाई ने भिंडी के ऊपर किया था, तो वो भिंडी वाली बात बता रहे थे जो बहुत ही लाभकारी रहा, जिससे पैदावार की भी वृद्धि हुई है और उसमें गुणवत्ता की भी वृद्धि हुई है, पोषकता की भी वृद्धि हुई है। तो यह काम पतंजलि कर रहा है। तो लगभग हमने इसलिए कुछ बहनों को हम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि आप घर छोड़ करके आती हो, बहुत सारी बहनें घर से पहली बार निकली होंगी। मैं तो पिछली बार जब ट्रेनिंग में आया था यहाँ पर मिलने के लिए, क्योंकि सरकार की व्यवस्था ऐसी होती है, ये आदरणीय भाई साहब हमारे बैठे हैं, ये तो क्योंकि वीडियो हैं, इनका एक एरिया है, दायित्व है, देखते हैं। पर पॉलिसीगत रूप में क्या कि सरकार पैसे बहुत कम देती है, ट्रेनिंग के नाम पर पैसे ही नहीं देती। वो कहते हैं एक ही हॉल में बांट दो, सबको वहीं सुला दो, बिना चुपड़ी रोटी खिला दो। घर से बढ़िया रोटी मिली कि नहीं मिली यहाँ बताओ ना, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। बढ़िया चुपड़ी रोटी और टकाटक एकदम बढ़िया सब्जी और सब खिलाते, हम तो यहाँ तो बढ़िया खाई ना बहन। हाँ,
तो पिछली बार की ट्रेनिंग जब हुई तो हम कहते कि तुमको देना हो तो दो, नहीं देना हो तो मत दो, हम ट्रेनिंग कराएंगे तो बढ़िया कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर, कहीं भी ट्रेनिंग पे जाओगे ना, बोले ट्रेनिंग वाला प्रोग्राम तो पतंजलि का था। तो हमारा काम है कि हम ऐसी व्यवस्था रखें, श्रद्धेय स्वामी जी का आदेश है। और मैं भी, क्योंकि आज सीडीओ साहब का आना था तो हमारे बीडीओ साहब ही उनको लगेंगे कि कम से कम हरिद्वार के क्षेत्र का जो ट्रेनिंग वाला कार्यक्रम है, क्योंकि आपकी चेहरे की प्रसन्नता हमें शक्ति देती है, हमें ऊर्जा देती है। आप हमारी माँ हो, हमारी बहन हो, क्योंकि आप ठीक रहोगे, आप ठीक से सीखोगे। स्वामी दयानंद जी ने कहा था कि एक बहन प्रशिक्षित होती है तो 2 परिवारों को सुधारती है। पुरुष तो एक ही परिवार को सुधार ले बहुत है, तो माताएं बहनों की ज़्यादा क्षमता होती है। वो अपने मायके के भी सोचती है, अपने घर की भी सोचती है। इसीलिए हम आपको प्रशिक्षित करते हुए हम प्रसन्नता महसूस करते हैं। हम 20-21 प्रांतों में ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारा चलता रहता है। बहुत सारे स्टेट से यहाँ पर भी आकर के ट्रेनिंग लेते हैं। पिछली बार जब पहाड़ों से बहनें आई थी तो बोलते बोलते 2-4 रोने लगी। बोले इतना बढ़िया चुपड़ी हुई रोटियाँ और भोजन तो हम घर में भी नहीं करते हैं, कि हमको इतना अच्छा लगा, तो हमको संतोष होता है। इसी तरह से पिछली बार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में असम सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर दी, बहुत सारी बहनों को सब वो फ्लाइट से आई थी, जो कभी, जैसे आपने कहा ना, हमने फैक्ट्री नहीं देखी, कैसे बनती वो चीज़ हमको नहीं पता, तो आपको सब जा कर के देखने का मौका मिला। तो कम से कम आप जा कर के ये भी करोगे कि पतंजलि के प्रोडक्ट कितनी गुणवत्ता के हैं, कितने हाइजीन मेंटेन किया जाता है, कितनी क्वालिटी मेंटेन की जाती है। क्योंकि वैसी बातों को कहना अलग बात होता है, जब देखते हैं तो अनुभव करना अलग बात है। तो जो बहनें आई थी, कई तो रोने लगी, बोले हमने तो कभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, हमको आपके ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए सरकार ने फ्लाइट से भेजा। तो ऐसा भी मौका, तो आप लोग जो आपने सीखा है आप स्वयं भी करना, अपने आसपास के बहनों को, माताओं को, जो आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आपका जो क्लस्टर या जो आपका जो भी समूह है, उसमें आप अच्छी तरह से सिखाना। यूँ भी आप पास में हैं, और 3 दिन योग वगैरह भी तो सिखाओगा। सुबह सिखा के नहीं सिखाया? नहीं सिखाई क्यों? ठीक, अगली बार कराएंगे, ये हमारी इन टीम की गलती है। वित्तीय कंपलसरी जरूरी है, हमने पहले से कह रखा, गलत बात है। चलो अगली बार से सिखाएंगे, क्योंकि हम आपको योग के लिए भी, देखो जो इनका ट्रेनिंग का पार्ट तो छोटी सी चीजें हैं, इनका पार्ट हो जाता है 20-25%, 75% हम अलग से सिखा देते हैं। तो योग वाला इस बार इन्होंने गलती करी है, अगली बार हम सुधार करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोगों में से कुछ माताएं बहनें ऐसी भी तैयार हो जाएं, अपने गांव में भी जा करके आप योग शिविर भी लगाना है, योग भी सिखाना है, ठीक है। तो अभी घर में कम से कम सुबह श्रद्धेय स्वामी जी जो आस्था में बोलते हैं, देख करके योग भी सीखिए, ठीक है ना। और हवन हुआ कि नहीं शुरू, अभी करा कि नहीं एक बार भी? क्यों नहीं हुआ? अभी हवन करके भेजना इनको, अभी रोटी खिला करके हवन करा के तब भेजना। हम जाएं पर तुम बिना हवन करे, बिना भोजन करे घर नहीं जाएगी अभी, ठीक है। तो बिना हवन के भोजन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब करना है, सब सीखना है, सभी अच्छी चीज़ों को करना है। तो आप सबको बहुत बहुत, भोजन कर ली पहले ही? नहीं ना, तो ठीक है, तो बहुत आशीर्वाद। तो हमारा सौभाग्य है। तो बिना मैं अभी हमारे पहले आदरणीय हमारे मानस जी, उस दिन भी आप मिले थे इनसे, ये बहुत अच्छे हैं। तो मानस भाई 2-4 मिनट आप बोलेंगे, उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय गोविंद जी जो सेक्रेटरी साहब हैं वो बोलेंगे। तो मानस जी। सर्वप्रथम मैं पूज्य आचार्य जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पतंजलि की पूज्य भूमि पर मेरे को स्वयं भी आने का अवसर मिला और आपका सानिध्य प्राप्त हुआ। और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक की जो समस्त महिलाएं आ रखी हैं उनको एक यहाँ पर आकर नया अनुभव प्राप्त हुआ होगा। मैं अगर अपनी बात करूँ, जैसे आचार्य जी अभी बता रहे थे कि योगा सभी को करना है, तो मेरे स्वयं के घर में जो मेरे माता पिता हैं, करीब आचार्य जी 65 वर्ष है उनकी आयु। मेरी माता जी ज़्यादा उम्र की है, मेरे पापा उनसे 1-2 साल छोटे हैं। तो वो डेली सुबह 5 बजे वो आस्था जो चैनल आता है, पापा और मम्मी डेली सुबह
मतलब सालों से, मतलब मैं तो देख रहा हूँ 5-6 साल हो गए हैं लगातार वो योगा करते हैं और उसके माध्यम से वो स्वस्थ भी हैं अभी। और यहाँ पर फेज 2 में भी वो एक बार 2 से 3 साल हो गए आके रुके भी थे। तो उनको मतलब योग से जो मेरे और भी रिलेशन में हैं जो कम उम्र के हैं, मेरे जो पिताजी हैं वो उम्र में मतलब सेकंड नंबर पे है, जो उनसे छोटे हैं वो अस्वस्थ है, वो इसी कारण से कि योग नहीं कर रहे हैं। और मैं स्वयं भी पहले करता था, अभी बीच में छूट गया है कि कभी सुबह कहीं जाना है मेरे आलसपन की वजह से। तो आज इस शिविर में आके, यहाँ पे इस कार्यक्रम में आके मेरे को खुद से एक मोटिवेशन मिला कि मैं योग खुद नहीं कर रहा हूँ अभी कुछ महीनों से, तो वो मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आज मैं ये टेक अवे लेके जाऊँगा अपने लिए। अब बात आती है प्रशिक्षण की, तो यहाँ पे महिलाएं जो हमारी आई हैं, मेरे को लगता है कि जब आप पीछे मुड़ के देखेंगी तो एक 3 दिन का जो ये कार्यक्रम था, यह आपके लिए एक अनुभव होगा। आप जिंदगी भर इसको याद रखेंगे कि कैसे हम वहाँ गए थे, कैसे हमने इकट्ठे वहाँ पे जो सीखा वो तो था ही था, जो उसके अलग जो आपने बताया कि 3 दिन आपने जो एंजॉय किया, शाम के समय कुछ आपने आपस में बातें करी होंगी, क्योंकि घर में रहते हैं तो क्या रहता है, दिन भर काम रहता है, बच्चों को खाना देना है, गाय से दूध निकालना है, खेती बाड़ी करनी है, पति की सुननी है। आप यहाँ पे बिल्कुल अलग थे, टेंशन फ्री थे घर से। आप बोल सकते थे कि अभी यहाँ पे हमें बांध के रखा है, आपके पास एक मौका था, बहाना था। तो मेरे को जब मैं एक गांव में 2 महीने पहले कभी रुका था, मेरे को आज भी वो अनुभव अपनी ज़िंदगी में याद है। मेरे को यही है कि आपको भी ये अनुभव हमेशा याद रहेगा, जो आपने अनुभव लिया देखकर, सीखकर खुद से। यहाँ पे बताया नहीं गया, प्रैक्टिकल भी बताया गया, आपको फैक्ट्री में भी विजिट कराया गया, प्लांट में भी विजिट कराया गया, आपने देखा हो कितने बड़े स्केल पे हो रहा है, हम वो सोच नहीं सकते, है ना। तो हमको भी ये जो हमने सीखा, हमको सोचना है कि हम अपनी धरातल, अपनी ज़िंदगी में इसको कैसे लेकर आएँ। जो भी हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसमें हम कैसे क्वालिटी लेकर आएँ, पैकेजिंग कैसे करते हैं वो भी आपने देखा होगा। आंवला का जैसे उदाहरण दे रहे थे, वो कैसे होता है, हम भी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। हमारे ब्लॉक में आचार्य जी 13,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और अगर वो इकट्ठी संगठित होकर अगर कुछ करें तो कितने बड़े स्केल पर हो सकता है, जो अभी तक नहीं हुआ है ना। तो आपने ये प्रशिक्षण लिया है, इसको अपने तक मत रोके। जो आपके आस पड़ोस में आपके समूह की और महिलाएं हैं जिनको अभी ये मौका नहीं मिला है आने का, उनको भी ये जानकारी शेयर करिए, इस संस्थान की भी जानकारी शेयर करिए, किस तरह से आपने इसका लाभ उठाया है। इसी के साथ सर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मानस जी। अब हमारे बीच में, क्योंकि इसलिए मैंने आपको, यद्यपि आप नेपाल में जाकर के नेपाल देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मिलने के लिए आए थे हमसे, हमने कहा कि हमारी माताएं बहनें यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं, तो आप ज़रा जाकर के प्रैक्टिकल देखो कि कृषि के लिए और बाकी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं। तो आप सहजता से हमारे साथ आए। तो आदरणीय डॉक्टर गोविंद जी शर्मा जी जो है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आपको कैसा लगा, और जो भी आप सबको, माताओं बहनों को शुभकामनाएं जो भी देना चाहें आप दें। आदरणीय सचिव नेपाल सरकार के, जो कृषि सचिव थे पहले, अभी पर्यावरण और वानिकी मंत्रालय के, वहाँ के वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उद्बोधन। धन्यवाद आचार्य स्वामी जी। परम आदरणीय आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, आदरणीय प्रोफेसर साहब के शर्मा साहब, मानस मित्तल जी वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, हमारे पास आए हुए भरत कणेल जी नेपाल सरकार के उप सचिव, आदरणीय पतंजलि योगपीठ के सब सदस्य वर्ग, आदरणीय कृषि कर्मी महिला दिदीबहिनीहरू,
मेरा हिंदी अच्छा नहीं है। नेपाली में बोलेंगे तो इंग्लिश तो बोलना ही नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम जो बोलते हैं आप समझते हैं। हमको ये हमारा थोड़ा इनफॉर्मल अनौपचारिक भ्रमण है। हम लास्ट ईयर 2 वर्ष पहले आदरणीय पूजनीय आचार्य जी नेपाल में गए थे और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की टीम और सब गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल सेक्रेटरी और हाई ऑफिशियल के साथ हमारा प्रेजेंटेशन किया था कि नेपाल को कैसे समृद्ध किया जाएगा, ऑर्गेनिक खेती में कैसे बनाया जाएगा, ऑर्गेनिक खेती पर कैसा नेपाल को मोटिवेट किया जाएगा और नेपाल के कृषि को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा ताकि ये परमानेंट सोल्यूशन निकल जाएगा। और वहाँ पे सब कृषिकर्मी भी थे। हमारा मन छो लिया। हमने वही टाइम मैंने आचार्य जी को कहा कि हम आपके यूनिवर्सिटी में, आपके पतंजलि योगपीठ में हरिद्वार में अवश्य आएंगे। संजोग थोड़ा देर के बाद मिल गया। हम आने के बाद हम मंत्र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्रालय का सचिव थे, गवर्नमेंट के सचिव थे। आते आते हम वन तथा वातावरण मंत्रालय ये जोड़ दिया, कृषि और पर्यावरण और कृषि और जड़ी बूटी को जोड़ दिया। बहुत अच्छा संगम हो रहा है। यहाँ पे आप सब दीदी बहनी को देखकर माता दीदी बहनी और बहन को सब देख के हमको बहुत खुशी हुआ कि एग्रीकल्चर कृषि, नेपाल का कृषि भी, भारत का कृषि भी महिलाओं पर डिपेंडेंट है, आश्रित है कि आप दीदी बहनी खेत में 14 देखी 16-17 घंटा तक काम करते हैं खेती बाड़ी में, जबकि वही पुरुष थोड़ा रिलेटिवली। हम यहाँ आपको महिला और दीदी बहनी और पुरुष दोनों के बीच में ये विभेद करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। आपका मेहनत का कदर कर रहे हैं कि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं और आपको ट्रेनिंग दे देता। ये ट्रेनिंग बहुत प्रभावकारी होगा। हमारा भी वही मान्यता है कि नेपाल सरकार का तरफ से कि हमको भी ये ट्रेनिंग का जो कृषि का ट्रेनिंग है, रियल ट्रेनिंग है, उसको दीदी बहनी को देना चाहिए। उसके बड़ी प्रभावित हो जाएगा। कल हम कल आए थे। हम यहाँ के कुछ प्रोफेसर साहब से और हमारे फ्रेंड से यहाँ का पूर्वाधार भी देख लिया। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ का मिट्टी का डॉक्टर और तो पेस्टी गार्ड कि हम कैसा खाना खा रहे हैं, हम फल फूल कैसे खा रहे हैं, हम सब्जी कैसे खा रहे हैं, हमारा खाद्यान्न हमारा कैसा पोल्यूटेड विषाक्त हो रहे हैं और इसका लिए क्या करना है। ये सब का सोल्यूशन, तत्काल का सोल्यूशन तो हम चेक करके ये नहीं खाएंगे, एक बार ये खाएंगे, ये स्वच्छ है जानते हैं। लेकिन ये मिट्टी जो ये 3 दिन का ट्रेनिंग है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग ऑन इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। ये माटो संरक्षण, माटो का संरक्षण, माटो मृदा का संरक्षण, मृदा का भरण पोषण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आदमी जैसे, हम मानव जैसे मृदा भी कभी कभार बिरामी पड़ता है। उसको लिए हम मोबाइल, जो सिंपल एग्जांपल दो, एक मोबाइल है, मोबाइल को फ़ोन करने के लिए फ़ोन करते करते उसका बैलेंस फिनिश हो जाएगा। उसके बाद आप फ़ोन कर लेंगे तो फ़ोन कांटेक्ट नहीं होगा। इसी तरह आप बैंक में एक बार पैसा भर लेंगे तो बार बार पैसा खींच लेंगे तो बैंक से आप कैश नहीं ले सकते हैं, कैश ड्रॉ नहीं होता है, उसको रिचार्ज करना पड़ता है। इसीलिए मिट्टी को भी, माटो को भी बार बार रिचार्ज करना पड़ता है। उसको खाद डालकर, मल खाद डालकर, गाय का, भैंस का और कंपोस्ट मल डालकर रिचार्ज करना पड़ता है। कभी कभार केमिकल फर्टिलाइज़र डालकर रिचार्ज करना पड़ता है।
अगर आप ऑर्गेनिक टेस्ट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर आपको टेस्ट किया हुआ शायद ऑर्गेनिक मैटर कैसा है आपका कितना सस्ता है वो पैरामीटर से बहुत आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमारा माटो अच्छा है और हमारा माटो का तो अवस्था थोड़ा गड़बड़ है। वो जान के आपको माटो को कंटिन्यूअस रिचार्ज करना पड़ता है हर बाली के बाद हर सीजन के बाद हर 1-2 साल में थोड़ा कृषि चून भी डालना चाहिए। सो इसका माटो का रिचार्ज कर रहना पड़ेगा वो इससे आई थिंक हमारे ख्याल में ये आया कि आपने ये सब आपका प्रशिक्षक लोगों ने बहुत विद्वान साइंटिस्ट है आपके प्रशिक्षक उन्होंने ये सब सिखाया हुआ है। और ये मधुमक्खी हम जानते हैं कि पृथ्वी में मधुमक्खी नहीं है तो मानव जाति का अस्तित्व भी नहीं है क्योंकि अधिकांश यो पॉलिनेशन मधुमक्खी से होता है माहौरी से होता है। हम नेपाली में माहौरी बोलते हैं इसको माहौरी से होता है। और धरती का संरक्षण क्यों करना चाहिए कि मोर देन 95% से ज़्यादा हम जो खाते हैं वो माटो से आता है। इसलिए माटो अभी का वर्तमान का नहीं है भविष्य के संतति के लिए भी माटो का संरक्षण करना चाहिए। वो वर्तमान में भी नहीं है भविष्य के लिए भी माटो के हम जैसे माटो को संरक्षण करेंगे जितना इसको रिचार्ज करेंगे जितना इसको फर्टाइल बनाएंगे वो उतना उससे उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं। ये एक बार 2 बार 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष लेने की बात नहीं है इसको कंटिन्यूस लेना चाहिए। इसलिए हमारा बल्कि नहीं कि आने वाली पीढ़ियों को के लिए भी माटो को संरक्षण करना चाहिए। एक एग्जांपल मैं देता हूँ साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि 1000 वर्ष में जो ऊपर वाला 10-15 सेंटीमीटर वाला जो माटा बनते हैं मिट्टी मृदा बनते हैं वो नेचुरल डिजास्टर के कारण बाढ़ी पैरों के कारण फ्लैश फ्लडिंग के कारण 10-12 वर्ष में नुकसान हो जाता है। इसमें कितना वर्ष से बने हुए माटो इस सब बाड़ी से जाता है। इससे हम माटो का ज़्यादा संरक्षण करना पड़ता है। माटो में भी सब चीज़ का कीड़ा मकोड़ा चाइने बेनिफिशियल हार्मफुल सब वही होता है। इसलिए माटो का संरक्षण कर लेंगे तो उससे ज़्यादातर लंबा समय तक वो कृषि को उत्पादन दे देगा और उस उत्पादन पर हमारा सब संसार का भरण पोषण होता है। कृषि कर्मी को नेपाल में भी और जहाँ से भी संसार भर देखने में तो थोड़ा ये कृषि को लोग कृषि बोलते हैं लेकिन संसार का सबभन्दा उत्तम पेशा ने कृषि है। उससे आप खा के आप दूसरे को भी खिलाते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ जो दीदी बहनी जो तालीम लिए हैं ट्रेनिंग लिए हैं इसको आपके कम से कम 2, 3, 4, 5 लोग को सिखाइए उसको फैला जाता है। ये है नारी शक्ति। हम बहुत खुश हुए कि नारी सब महिला दीदी बहनी हैं आपको शिक्षित करने से आपको ये ट्रेनिंग देने से आप गांव वालों को भी ट्रेनिंग देते हैं। ये एक्सटेंशन का एक फिलोसफी है एक मान्य है कि एक महिला को शिक्षित करे तो सब छिमेकी गांव को शिक्षित हो जाएगा। और जड़ी बूटी हम तो यहाँ आने के लिए थोड़ा फॉर्मल और इनफॉर्मल थोड़ा धार्मिक भी उद्देश्य भी है। थोड़ा यहाँ का पतंजलि योगपीठ का यहाँ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नेपाल कैसा इसका एडवांटेज ले सकता है फ़ायदा ले सकता है उसको भी हम हमारे थोड़ा प्लानिंग है। हम आचार्य स्वामी अति आदरणीय पूजनीय आचार्य जी सिंह हम थोड़ा भला कुसारी भी किया था। अभी यहाँ ये प्रोग्राम में आने के आगे हम नेपाल के बारे में भी थोड़ा इसके बारे में हमारा टीम से सफल कर लेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि थोड़ा हमारा पार्टनरशिप हमारा हम यहाँ से सहयोग लेकर कुछ हम कर सकते हैं। मेरा विशेष उद्देश्य हम माटो को कैसे संरक्षण कर जाए माटो को संरक्षण कर सकेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। कृषि के विषय में ये पर्यावरण संरक्षण के विषय में
भी हमारा थोड़ा प्लान है। यहाँ का ट्रेनिंग, यहाँ का एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फ़ायदा हम भी ले सकें, इसके बारे में हमारा उद्देश्य भी है। ये विषय है। और इसमें नेपाल सरकार का, भारत सरकार का, क्योंकि हम नेपाल और भारत हमारा संस्कृति ये है, हमारा चार पर्व मिलता है, सब थोड़ा भाषा हम जो बोल रहे हैं आप आई थिंक समझ रहे हैं। और इसके लिए हमारा धार्मिक एक्सचेंज भी हो रहा है। हम यहाँ आते हैं, हम हरिद्वार, बनारस, सब चार धाम हमारा ज़्यादा नेपाली दाजू भाई आते हैं। और भारत से भी नेपाल पर पशुपतिनाथ का दर्शन, मुक्तिनाथ जी का दर्शन के लिए, पुण्य धाम के दर्शन के लिए जाते हैं। हमारा थोड़ा परापूर्व परंपरा से चल रहा है। ये हमारा भाई भाई का संबंध, भाईचारा का संबंध इतिहास से बहुत पुराने समय से परंपरा से चल रहे हैं। ये हमारा गर्व के विषय है। और थोड़ा इसमें नेपाल और भारत का पार्टनरशिप का भी मैं गवर्नमेंट से कर लेंगे। यहाँ हमारा आदरणीय केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब लास्ट ईयर नेपाल में गए थे, अप्रैल 8 में गए थे। और हमारा नेपाल और भारत का एक MOU साइनिंग भी हुआ था। इसमें एग्रीकल्चर का आगे बढ़ाने का, नेपाल का एग्रीकल्चर और भारत का एग्रीकल्चर का पार्टनरशिप और जॉइंट लर्निंग शेयरिंग का बात हुआ था, समझदारी भी हुआ था। उसमें भी उसको मेटेरियलाइज करने के लिए अगले हफ्ते इंडिया का एक टीम, भारत का एक टीम नेपाल जा रहे हैं। वो नेपाल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया है, उसमें भी इसका ये विषय का हम इंटरटेन कर लेंगे। हम रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हालांकि हम मंत्रालय से थोड़ा कई समय के लिए वन तथा वातावरण में आए हैं, वो भी हमने उसमें हमारा प्रायोरिटी होगा कि हम कैसे नेपाल के एग्रीकल्चर को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर सकें, नेपाल के किसानों को कैसे इसमें प्राकृतिक खेती में मोटिवेट कर सकते हैं, इसमें हमारा प्रयास होगा। अंत में मैं आदरणीय पूजनीय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को ये कार्यक्रम में मुझको तो पता भी नहीं था यहाँ आने तक भी कि इस कार्यक्रम में मुझे प्रमुख अतिथि ट्रेनिंग प्रोग्राम के जो महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है, इसके कार्यक्रम के प्रमुख समापन समारोह के प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ मुझे एक अद्भुत मौका प्रदान किया, उसके लिए मैं हार्दिक नमन करता हूँ। और आप सब दीदी बहनी और सब ये परिवार प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ मेरा भनाई यही विसर्जन करता हूँ। हरिओम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सेक्रेटरी साहब देखो कितना प्रयास से कितने बढ़िया हिंदी बोल गए, इसके लिए ताली तो बजा दो। हाँ, वहाँ पर हिंदी नहीं बोलते, जहाँ पर वो सचिव हैं इंग्लिश और नेपाली ज़्यादा, ऑफिशियली काम है अंग्रेजी, उतने से काम हो जाता है। तो फिर भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया हिंदी में भाषण दिया आपने। और अब आप लोगों की भी ट्रेनिंग बहनों नेपाल तक पहुँच गया, बस समझ लो। हाँ, तो आपकी गूंज वहाँ तक पहुँच गई है। अब घर वालों को कहना हमारे तो गेस्ट भी नेपाल के सेक्रेटरी आए थे। हाँ, तो ये अच्छी बात है। तो अब बहन, हाँ तुम संभालो। अब मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये इनॉग्रल सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।